साल्ट से सॉफ्टवेयर तक का निर्माण करने वाली टाटा कंपनी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जानी जाती है और इसकी कामयाबी का श्रेय बहुत हद तक रतन टाटा को जाता है। 20 सालों से अधिक टाटा के चेयरमैन रहे रतन टाटा भारतीय उद्योग में एक लिविंग लीजेंड की तरह देखे जाते हैं। आइए आज हम उनके कुछ अनमोल विचारों को जानते हैं। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। सत्ता और धन मेरे दो प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं। मेरे पास 2 या 3 कारें हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन आज प्रभावशाली होने के मामले फेरारी सबसे अच्छी कार है जो मैंने चलाई है। मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पर याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा ना लिया हो और जो काफी सरल रहा हो। यदि ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करो। अगर ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसे मत करो। जिस दिन मैं उड़ान नहीं भर पाऊंगा वो मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने, जिस पर सवाल ना उठा हो उस पर सवाल उठाने, नए विचार सामने लाने में शर्मिंदा ना होने और चीजों को करने के लिए नई प्रक्रियाओं को बताने के लिए कहता हूं। मैं भारत के भविष्य की संभावनाओं को लेकर हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट और उत्साही रहा हूं। मुझे लगता है यह एक महान क्षमता वाला महान देश है। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। मैं उनके बाद आया जिनके शूज बहुत बड़े थे, उनके शूज बहुत बड़े थे। मिस्टर JRD टाटा भारतीय बिजनेस कम्युनिटी में लीजेंड थे। वे 50 सालों से टाटा संगठन के शीर्ष पर बने रहे। आपने लगभग ये सोचना शुरू कर दिया था कि वो हमेशा के लिए रहेंगे। मैं कहूंगा कि एक चीज जो मैं अलग ढंग से करना चाहता हूं वो है और अधिक आउटगोइंग करना। कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग कर सकती है। उसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता कर सकती है। बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाना चाहिए जिसे वे सर्व करते हैं। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वो सफलता बहुत बेरहमी से हासिल की गई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं, पर मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। उन पत्थरों को उठाइए जो लोग आप पर फेंकते हैं और उनका इस्तेमाल करके एक स्मारक खड़ी कर दीजिए। मैं 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंच गया था और हर बार मैं किसी न किसी डर की वजह से पीछे हट गया। हर अवसर अलग था, लेकिन अब जब मैं इसमें शामिल लोगों को देखता हूं, मैंने जो किया वो इतना बुरा नहीं था। मेरा मानना है अगर शादी हो जाती तो ये और भी कॉम्प्लेक्स होता। मैंने हमारी कंपनी में ये बात भी रखी है, हमें बेबी स्टेप्स लेना छोड़ना होगा और ग्लोबली सोचना शुरू करना होगा। ये सचमुच मददगार लग रहा है। अब से 100 साल बाद मैं टाटा ग्रुप को जितना वो अब है उससे कहीं बड़ा देखना चाहता हूं। इससे भी जरूरी बात, मैं आशा करता हूं कि ग्रुप को भारत में बेस्ट माना जाए।
जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं उसमें बेस्ट, जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं उसमें बेस्ट, और हमारे वैल्यू सिस्टम और एथिक्स में बेस्ट। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूं कि 100 साल बाद हम अपने पंख भारत से कहीं दूर तक फैला पाएंगे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम चीजों को आसान बना सकता है। निर्णय तेजी से लिए जाते हैं और परिणाम भी जल्दी आते हैं। दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र में, भारत में ऐसी चीजें बहुत कठिन हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।